गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ मजबूरी के कारण और थोड़ा सा नेट की डिफिकल्टी के कारण मैं कल का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। देखो, सिमिलर ट्रायंगल्स मैं आज शुरू करता हूँ। सिमिलर ट्रायंगल्स जिस तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की निशानी ऐसे है, सिमिलर की सिर्फ ऐसे है, ये कीड़ा बनाना है। तो अब सिमिलर ट्रायंगल्स जब आप बनाते हो, सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या है, पहले मैं इससे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में बता दूं आपको। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल्स ऐसे जिनको एक्चुअली कंची से अगर काटना था, इस ट्रायंगल को काट के इस ट्रायंगल के ऊपर रखना है, ये इसके अंदर छुपना चाहिए। जैसे मैं ये दो हैंड्स, अगर एक हैंड दूसरे हैंड के नीचे रखूं तो नीचे वाला नहीं ना दिखता है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। या ऐसे अगर रखूं तब भी ये कॉन्ग्रुएंट हैंड्स हुई एक प्रकार से, हालांकि ये एग्जैक्टली बराबर नहीं है, मैं आइडिया दे रहा हूं। अब सीपीसीटी आपको याद होगा, 9th में आपने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो क्या हुआ, सपोज मैंने हाथ के ऊपर हाथ रखा तो मेरे दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट हुए, ये दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुए, अंगूठे दो, वैसे ही उंगलियां दो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हुई, ये उंगलियां दो, क्योंकि ये एक दूसरे के नीचे आते ना। पर अगर यही हाथ, हालांकि आपने अभी बोला ये देखा ये दो हाथ कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर मैं ऐसे रखूं, अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो वही दो चीज कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती अगर आप गलत तरीके से रखोगे। हर बार दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, पर अगर उनका नाम ढंग से आपने नहीं लिया तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सपोज अंगूठे के नीचे अंगूठा नहीं आ रहा है तो ये इक्वल भी नहीं होंगे। मेरी ये उंगली, दिस लिटिल फिंगर इस फोर फिंगर के नीचे आती है, और आप देखोगे ये बराबर भी नहीं है, और वैसे भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि ये अंगूठा दिख रहा है। तो ये मतलब बताता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब हो गए हूबहू बराबर, एग्जैक्टली उनका हर चीज बराबर होना चाहिए। तो वो तभी बराबर आएगा जब इसको काट के। लेकिन मैथमेटिशियन ने बोला आप कहां कैंची लेके आप किताबों को और कागजों को काटते रहोगे। उन्होंने टेक्निक्स निकाले। उन्होंने कहा अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स और बीच वाला एंगल इस ट्रायंगल के दो साइड्स और बीच वाले एंगल के बराबर हो तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मान लो लास्ट ईयर का मैं दिखा रहा हूं, ये 9th का थोड़ा सा आइडिया है। मान लो ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल है DEF। ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, और ये एंगल बराबर है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। आप में से कितने मन में सोचते हैं हाँ साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुए? क्या मैं सही बोल रहा हूं? मुंह से आवाज दो, मैं यहां पे सुनूंगा जरूर। आप मुंह से बोलो यस और नो, आर दीज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? बहुत सारे बच्चों ने यस बोला, आपने भी। एक बच्चे को देख रहा हूं मैं, वो भी यस बोल रहा था। तो आपने अगर यस बोला है तो आप गलत बोल रहे हो। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि देखो, अगर AB फिर एज पर रूल ऑफ ट्रायंगल दिस कॉन्ग्रुएंसी AB शुड बी इक्वल टू DE। सो AB और DE इक्वल होना चाहिए। कहाँ है इक्वल? AB तो DF के बराबर है, इसलिए ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये गलत है। हालांकि मैं अगर नाम ना लूं, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये सही है, पर ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF गलत है। फिर क्या होगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB किसके बराबर? बोलो DF के बराबर। ये F है इधर, DF या FD, दो में से एक, पता नहीं क्या। तीसरा तो E है, इसमें भी E आएगा, इसमें भी E आएगा। जो लास्ट ईयर यहाँ पे 9th में पढ़ते थे उनको मैंने ये ट्रिक बताई थी, बाकी बच्चों ने भी डेफिनेटली स्कूलों में सीखा होगा। तो ABC और AB है DF के बराबर, मैं FD भी तो लिख सकता हूं। अब देखते हैं सही क्या बैठता है। एंगल A किसके बराबर? बोलो एंगल F के। तो जहां A है वहां पे F आना चाहिए, तो ये नाम ठीक है, ये गलत है। अब ठीक है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू FD। देखना, AC किसके बराबर? AC है FE के बराबर, तो AC हो गया पहला और आखिरी, यहाँ पे भी FE है पहला और आखिरी। अब तो ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल ABC ट्रायंगल और FDE ट्रायंगल, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम ही दिया, यहाँ पे A इधर लिखा, D यहाँ पे लिखा, इस कारण ये नाम उल्टा देना पड़ा। तो आपने ये सीखा होगा। इस रूल को SAS बोलते हैं, और नाम ढंग से हूं तब चलता है ये। दूसरा है SSS। SS हो गया इसकी तीनों साइड और इसके तीनों साइड बराबर होनी चाहिए। अगर वो हूं तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। उसका क्या अर्थ हुआ? एक और बात, ये और ये बराबर, मान लो ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। मैंने एक ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं, 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। मैंने तो एंगलों के बराबर बोला ही नहीं, बारे में बोला ही नहीं, पर ये एंगल्स ऑटोमेटिकली बराबर होंगे जब ये 3 साइड्स बराबर होंगे ना। कॉन्ग्रुएंसी में हमने प्रूव किया, फिर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब अगर मुझे पूछेगा कोई ये एंगल किसके बराबर, थोड़ा सा और ऐड करता हूं। अब SAS, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये जो एंगल है ये
इसके बराबर है, नाम है ABC और ये है DEF। क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? एंगल हाँ, साइड हाँ और एंगल हाँ SAS से कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF? शायद अब आप सोच के बोलोगे शायद नहीं। क्यों नहीं? चेक करते हैं। जहां पे AB दो लाइनों वाला, दो डंडियों वाला AB और DE बराबर है, तो AB की जगह पे DE होना चाहिए, ठीक तो है। मगर एंगल A किसके बराबर? एक डंडी वाला, वो है E के बराबर, तो A की जगह पे E आना चाहिए। सो AB और DE तो बराबर है, DE को आप ED भी लिख सकते हो। तो AB और ED बराबर तभी तो आएगा। एंगल B और एंगल, इसकी दो डंडियां है ना, तो इसकी भी दो डंडियां, एंगल B और एंगल D बराबर, एंगल B और एंगल D बराबर, तो FD यहाँ EDF। अब यहाँ पे ये ठीक है, ये गलत नाम था। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EDF। आपसे पूछेगा कोई, बताओ ये AC साइड किसके बराबर? मतलब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए, अब आपको CPCT से साइड से इक्वल करने। कभी भी ट्राइंगल देख के नहीं करोगे आप साइड, ये नाम देख के करोगे। अभी AC देखना है ना, AC हो गया पहला और आखिरी, EF के बराबर है। सो ध्यान रखो, AC EF के बराबर होगा। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, फिगर से पता नहीं चलेगा, ये नाम से पता चलता है। जब आपने ढंग से नाम दिए हों आपको पता चलेगा। कोई पूछेगा आपसे बताओ जी साइड BC किसके बराबर? ऐसे तो लगता है EF के बराबर, लेकिन BC लास्ट के दो DF के बराबर। सो BC और DF बराबर होगा आपस में। फिर एक और इसको बोलते हैं SAS रूल, ASA रूल, एंगल साइड एंगल। और तीसरा रूल, चौथा रूल है RHS हो गया राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी साइड। कोई भी इन दो में से कोई भी इक्वल हो तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये हमने लास्ट ईयर का पढ़ा है। सिमिलैरिटी का मतलब हुआ शक्ल में एक जैसा होना। जैसे मैं और मेरा फोटो, जैसे ये पेन और इसका साया, अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में जब आप जाते हो, आपका साया बहुत लंबा हो गया होता है। वो साया आपकी बॉडी के जैसा है, लेकिन वो आपके बराबर थोड़ी ना होगा। बराबर हो भी सकता है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो एक जैसे होंगे ही होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। लेकिन ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये जरूरी नहीं है। सारे सिमिलर ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन वो बराबर होना जरूरी नहीं है। मैं एग्जाम्पल बताऊं, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, ये लगते हैं ना शक्ल में एक जैसे। लेकिन अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊं और ये ट्राइंगल बनाऊं, क्या लगता है आपको? ये और ये सिमिलर नहीं है, पर ये दो सिमिलर हैं, क्योंकि ये शक्ल में एक जैसे हैं। हालांकि साइज इनका इक्वल, ये साइज ये छोटा है, ये बड़ा है, पर ये सिमिलर हैं। ये सिमिलर को हम ऐसे दिखाते हैं, सिर्फ एक कीड़े से, दो डंडियां नहीं देते, इक्वल टू नहीं लिखते। सो सिमिलैरिटी का मतलब हो गया एक जैसा होना। जिस तरह से इसके रूल्स हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के 4 रूल्स हैं, सिमिलैरिटी के भी 3 रूल्स हैं इसके। एक है AAA जो इसमें नहीं है, एंगल। एक है ASA, ये वाला ASA नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा। और एक है SAS, वो भी ये SAS नहीं है। ASA नहीं है, SSS है, गलत बोला मैंने। SSS, SAS और AAE, ये SSS और SAS इस जैसा नहीं है, ये कुछ और बोलता है, वो हम टाइम पे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये है आपका सिमिलर ट्राइंगल्स की शुरुआत, बिगिनिंग। अब पहली थ्योरम में हम करते हैं, ये आपकी पहली थ्योरम है 6.1। हो सकता है आपका पेज नंबर या थ्योरम नंबर थोड़ा सा डिफरेंट हो। सिमिलर ट्राइंगल्स में पहली थ्योरम है 6.1। इस थ्योरम को थेल मैथमेटिशियन ने इसकी डिस्कवरी की है, या उसने प्रूव किया है इस थ्योरम को। और फिर इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। पहले स्टेटमेंट ये क्या कहती है, आप बाद में इससे मैं समझाऊंगा। देखो, मान लो ये एक ट्राइंगल है, आप एक लाइन डालोगे। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, सपोज देयर इज ए ट्राइंगल ABC, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब ये और ये पैरेलल है, देन प्रूव दैट इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। उसका क्या अर्थ हुआ? ये जो लाइन इसके पैरेलल है, ये बाकी दो साइडों को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब दिस डिवाइड बाई दिस और दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल होगा। उसका क्या अर्थ हुआ? मान ये मिड पॉइंट नहीं होगा, याद रखो, हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है। मान लो ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये जरूर 10 होना चाहिए, ताकि इन दो का भी डिवाइड 1/2 ही आए। या अगर ये 3 सेंटीमीटर, ये मान लो 9 सेंटीमीटर है,
अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये जरूर 6 होना चाहिए। जरा करो इनको डिवाइड, 3/9 हो गया 1/3 और 2/3 भी 1/3 हुआ। ये कहने का मतलब है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दिस लाइन डिवाइड्स द अदर 2 साइड्स इन द सेम रेशो, यानी इनका डिवाइड बराबर आता है। इक्वल कभी नहीं होंगे, ये और ये इक्वल या ये ऐसा कुछ नहीं हो, या ये दो इक्वल हो भी सकते हैं पर जरूरी नहीं है, लेकिन इनका डिवाइड बराबर होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया 3/9 और 2/6, इस प्रकार का हर बार होगा, ये प्रूव करना है आपको। देखिए ये मैंने फिगर बनाई, ABC ट्राइंगल बनाया, मैंने लिखा गिवन ट्राइंगल ABC in which a line DE is parallel to BC and also it intersects AB in D and AC in E to prove AD upon DB is equal to AE upon EC। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, लास्ट ईयर आपको याद होगा कंस्ट्रक्शन हो गया जो हम खुद से करते हैं, जो बुक में नहीं दिया था। एक तो मैंने ये EN जो है वो परपेंडिकुलर डाला AB पे, यानी ये 90 का एंगल है, और यहां से DM डाला इस पे परपेंडिकुलर, ये भी 90 का एंगल बनाया इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर डाला ऐसे। और फिर मैंने इन दो लाइनों को, इन दो को ज्वाइन किया, BE और DC, यही मैंने इसमें लिखा कंस्ट्रक्शन में प्रूफ। मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा ABD का। ABD का एरिया होगा ये बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, क्योंकि बेस का मतलब हमेशा नीचे वाला साइड नहीं होता, याद रखो। ये अगर बेस है तो ये ऑल्टीट्यूड है, वही है ना इस ट्राइंगल में, ये बेस है ये, और ये इसका ऑल्टीट्यूड है, तो 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। वही मैंने इधर लिखा 1/2 AD इंटू EN, ये 1 ABC एरिया, AR फॉर एरिया, 1/2 AD इंटू EN। ठीक, फिर मैंने नीचे वाले ट्राइंगल, इस लाल ट्राइंगल का DBE का एरिया निकाला। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बात क्लियर कर दूं। सपोज आपके पास है एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, छोटे क्लास का है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया, जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है, ये एंगल 90 से बड़ा है। इसका अगर आपको यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालना हो तो डलेगा नहीं, तो आप ऐसे डालोगे ना, वो बाहर की ओर डलेगा, इसको प्रोड्यूस करोगे। याद रखो इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले जिसको मैंने शेड किया, इस वाले ट्राइंगल की बेस इतनी है, ऑल्टीट्यूड ये माना जाएगा। तो ऑल्टीट्यूड कई बार बेस से बाहर भी गिरता है, तो उस वक्त ये सारी बेस नहीं मानी जाती, बेस वही है, ऑल्टीट्यूड ये हुआ। अगर इस शेडेड ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। अगर तुम ये बेस लोगे ना तब तो ये पूरे का एरिया निकालना, मैं सिर्फ शेडेड का बोलता हूं, तो बेस शेडेड की ही लेनी है, ये ध्यान में रहे। वही प्रोसेस में यहां पे मैं उल्टा कर लेता हूं नोटबुक को। आप देखोगे ये ट्राइंगल है मेरा, इसका एरिया जानना चाहता हूं मैं, इसको शेड करूंगा आपकी सुविधा के लिए। ये ट्राइंगल देखना, इस ट्राइंगल में ये बेस है और ऑल्टीट्यूड तो बाहर की ओर डला है, ये बाहर की ओर है, इसको प्रोड्यूस करके डला है, इसलिए 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2 DB इंटू वही EN, यही मैंने लिखा 1/2 DD इंटू EN। दूसरे ट्राइंगल का, नीचे वाले ट्राइंगल का, रेड ट्राइंगल का, ये 1/2 भी कटा, EN भी कटा, तो ये आया AD/DN। तो इसका अर्थ हुआ अगर आप ये ट्राइंगल का एरिया डिवाइडेड बाय ये ट्राइंगल का एरिया निकालते हो, वो आता है मेरा AD/DB। ये देखो, अब इसी तरह से मैं अब ये ट्राइंगल, यही ट्राइंगल फिर से, और अब ये वाला ट्राइंगल निकालूंगा ब्लू कलर का शेडेड, उनको भी यही हालत होगी, तो उसमें आना चाहिए, जैसे इसमें आया AD/DB तो उसमें आना चाहिए AE/EC। तो मैं लिखूंगा सिमिलरली एरिया यही AB डिवाइड बाय एरिया, पहले लिखा था इस रेड का नाम DBE, अब लिखूंगा इस ब्लू का नाम DEC, दैट इज इक्वल टू AE/EC। AE/EC, जैसे क्योंकि इसका मैंने देखा AE/, यहां पे भी वैसे ही होगा, ये एरिया आएगा दिस 1/2 ऑफ दिस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये इसका आएगा 1/2 ऑफ दिस इंटू ऑल्टीट्यूड, फिर वो 1/2 ऑफ ये ऑल्टीट्यूड कटेगा तो दिस बाय दिस आएगा, बिल्कुल वैसे ही। इसको इक्वेशन 1 मानता हूं मैं, और इसको इक्वेशन 2। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है यही AD/BN इज इक्वल AE/EC। तो अगर किसी तरीके से ये लेफ्ट हैंड साइड इनका बराबर हो जाए तो राइट हैंड साइड खुद ही बराबर, तो अब रहा बाकी ये दो प्रूव करो इक्वल। न्यूमरेटर तो इनका ऑलरेडी इक्वल ही है, अब क्या बचा, बोलो डिनोमिनेटर इक्वल कैसे भी करना है। देखना डिनोमिनेटर क्या है, DBE और DEC। DBE यानी रेड ट्राइंगल और DEC यानी ब्लू ट्राइंगल। 9वीं में आपने पढ़ा है ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं,
इनकी बेस कॉमन है डी, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो इनका एरिया इक्वल होगा ना। मैं लिखूंगा नाउ एरिया ट्राइंगल DBE and triangle DEC lie on the same base. क्या नाम है बेस का? D, and between the same parallel lines या parallels लिखते हैं। therefore area ABE ब्रैकेट में is equal to area DEC। ये तो लास्ट ईयर, बिकॉज ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, स्टेटमेंट आप लिखोगे इधर लास्ट ईयर का। अब देखो चेक करो फिर से, ये दो का एरिया मैंने अभी बराबर किया इस फॉर्मूला से, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो LHS बराबर हुए ना, फिर RHS भी बराबर हुए। फिर इसको मैं थर्ड मानू, फ्रॉम सीधा लिखूंगा मैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों क्या कहती है? ये तीन, इनका लेफ्ट साइड कहता है न्यूमरेटर बराबर है, ये कहता है डिनोमिनेटर भी बराबर है, तो फिर लेफ्ट साइड बराबर हुए। देयरफॉर क्लियरली AD by BN इज इक्वल टू AE by EC। BN नहीं है, ये BD है, इधर ये करेक्शन है, ये BD है, मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे भी BD आएगा। AD by BD इज इक्वल टू AE by EC, यही प्रूव करना था। तो ये पहली थ्योरम आपने थेलेस थ्योरम करी। बच्चों इसका कन्वर्स हम कल करते हैं, क्योंकि ये बड़े वीडियो बन जाते हैं, फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आस्ता आस्ता हम इसको कन्वर्स कल करेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन भी देनी थी, तो कल बाकी हिस्सा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।